आली रे गुरु दरस मिला नहीं, कैसे करूं। आली रे गुरु दरस मिला नहीं, कैसे करूं। दर्शन बिन मोहे चैन न आवे, दर्शन बिन मोहे चैन न आवे। रह रह कर मेरा जिया घबरावे, रह रह कर मेरा जिया घबरावे। बिरह की आग की तपन सतावे, बिरह की आग की तपन सतावे। रात दिवस अग्नि जरूरी, रात दिवस अग्नि जरूरी। गुरु दरस मिला नहीं, कैसे करूं रे। गुरु दरस मिला नहीं, कैसे करूं रे। दिन गए पक्ष मास गए सजनी, दिन गए पक्ष मास गए सजनी। बरस गया नहीं अवसर मिले नी, बरस गया नहीं अवसर मिले नी। तड़प 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 बिरहा दुख सहनी, तड़प तड़प बिरहा दुख सहनी। इसी सोच में हाय मरूं रे, इसी सोच में हाय मरूं रे। जल बिन मछली की गति मोरी, जल बिन मछली की गति मोरी। गुरु ने दया दृष्टि नहीं फेरी, जल बिन मछली की गति मेरी। गुरु ने दया दृष्टि नहीं फेरी। चिंता ने लिया मन को घेरी, चिंता ने लिया मन को घेरी। सिर पर विपत का भार धरूं रे, सिर पर विपत का भार धरूं रे। जीवन की क्या आस सखीरी, जीवन की कब क्या आस सखीरी। पल पल सांस दुधारी खिसीरी, पल पल सांस दुधारी खिसीरी। क्या जानूं कब जीवन कसीरी, क्या जानूं कब जीवन कसीरी। माया काल से अधिक डरूं रे, माया काल से अधिक डरूं रे। राधा स्वामी दीन दयाल सहाई, राधा स्वामी दीन दयाल सहाई। जब दी तुमने चरण शरणाई, जब दी तुमने चरण शरणाई। दर्शन दे मेरी करो भलाई, दर्शन दे मेरी करो भलाई। तुम्हारे पद लग भव से तरूं रे, तुम्हारे पद लग भव से तरूं रे। आली रे
गुरु दरस मिला नहीं कैसे करूं रे। आली रे गुरु दरस मिला नहीं कैसे करूं रे। आली अर्थात सखी, अर्थात सीखने वाले, अर्थात साधक या सदगुरु, कुछ भी कर लीजिए। आली रे गुरु दरस मिला नहीं कैसे करूं रे। कहते हैं कि गुरु का दर्शन हुआ नहीं तो कैसे करूं मैं दर्शन। गुरु के दो स्वरूप होते हैं, एक शरीर शारीरिक जो जीवन काल में है, लेकिन उस शरीर में छिपा जो असली गुरु है, जो दिव्य रूप है, उसका दर्शन होना जरूरी है। शरीर का दर्शन तो हो ही जाता है, लेकिन मुख्य दर्शन तो दिव्य रूप का दर्शन है। इसलिए उस दर्शन की बात की जाती है, गुरु के वास्तविक मूल तत्व का। गुरु तत्व जिसे कहते हैं, गुरु और गुरु तत्व। गुरु शरीर होता है, और शरीर में रहने वाला जो दिव्य तेज है वो गुरु तत्व है, और असली गुरु वही होता है। हालांकि जिस शरीर से होकर वह लोगों को चेताने का काम करता है, जगाने का काम करता है, वह शरीर भी पूजनीय है। ठीक है, तो इसलिए कहते हैं कि आली रे गुरु दर्श मिला नहीं कैसे करूं रे, कि मैं गुरु दर्शन कैसे करूं। आगे कहते हैं कि दर्शन बिन मोहि चैन न आवे, रह रह कर मैया जिया घबराए। कहे वो सदगुरु के दर्शन के बिना मुझे चैन ही नहीं है, और रह रह के मेरा जी जो है काफ़ी घबराने लगता है कि कब दर्शन होगा, कब दर्शन होगा, पता नहीं क्या होगा। ऐसा हो जाती है बेसब्री, यही विरह है। इसलिए कहते हैं कि दर्शन बिन मोहि चैन न आवे, दर्शन के बिना मुझे आराम नहीं मिलता, चैन नहीं आता है। रह रह कर मेरा जियागा, और मेरा जी रह रह के घबराने लगता है। और इतनी नहीं, विरह की आग की तपन सतावे, इतने नहीं, और उस बिछो, उस विरह, उस अलगाव की जो अग्नि है वो मुझे बार बार सताती है। उसकी तपन, आग की तपन मुझे सताती है। और इतने नहीं, रात दिवस यह अग्नि जरूरी, और इस विरह की अग्नि में मैं रात दिन जलते ही रहता हूँ। ऐसा कह रहे हैं, इस विरह अग्नि में मैं रात दिन जलते ही रहता हूँ, उसकी तपन बुझती ही नहीं, बड़ी सताती है। ऐसा है। कहते हैं दिन गए पक्ष मास गए सजनी, बरस गया नहीं अवसर मिलनी। दिन पर दिन चला गया, पक्ष चला गया, पखवाड़ा मैंने 15 दिन भी चला गया, मास चला गया मतलब 30 दिन भी व्यतीत हो गए, इतने नहीं, बरस भी चला गया, 12 महीने भी चले गए, लेकिन अभी अवसर मिला ही नहीं। बरस गया नहीं अवसर मिलनी, अभी इतना दिन हो गया, अभी दर्शन हुआ नहीं, अवसर मिला नहीं दर्शन का। कर तड़प तड़प बिरहा दुख सहनी, इसी सोच में हाय मरूं रे। और इस प्रकार तड़पते तड़पते उस विरह की अग्नि में, अलगाव के दुख से, विरह तड़प तड़प बिरहा दुख सहनी, मैं इस विरह का दुख सहते रहता हूँ, सहते रहती हूँ, तड़प तड़प करके। कब दर्शन होगा, कब मिलन होगा, ऐसा इसी सोच में हाय मरूं। इतनी नहीं, इस दर्शन न मिलने की सोच में अब मैं मरते रहता हूँ, एक तौर से अधमरा सा हो गया, हाय मरूं रे, है ना, अब मैं मरने ही वाला हूँ। ऐसा इसी सोच में हाय मरूं। आगे उदाहरण दे रहे हैं कि इस तड़प का, ऐसी तड़प होती है, उसके बारे में मछली का उदाहरण दे रहे हैं कि जल बिन मछली की गति मोरी। जैसे मछली को यदि जल से बाहर कर दिया जाए तो वो तड़पने लगती है, छटपटाने लगती है, उसके प्राण अवतप करने लगते हैं। ऐसा होता है।
उसके प्राण अब तप करने लगते हैं। जल बिन मछली की गति मेरी, गुरु ने दया दृष्टि ने ऐसी गति हो गई, इतना तड़प हो गया कि प्राण अब निकल जाए तब निकल जाए, अब निकल जाए तब निकल जाए। और वो मछली कितना छटपटाती है, उसकी छटपटाहट से उछलती, वो ऊपर नीचे करने लगती, उछलती कूदती है। वो छटपटाहट में कूदती है, न कि वो खुशी में उछलती कूदती है, बेचैनी की दशा में वो उछलती कूदती। ऐसा ही हो जाए। जल बिन मछली की गति मेरी, गुरु ने दया दृष्टि नहीं फेरी, और गुरु ने अपनी दया दृष्टि नहीं की, है ना, जिससे दर्शन नहीं हुआ। अब इसमें गुरु का देश नहीं होता है वो तो योग्यता की जांच करता है कि हाँ दर्शन काबिल हुआ कि नहीं, है ना, सहने योग्य, उस दिव्य तेज को सहने योग्य हुआ कि नहीं, है ना। यदि वो सहने योग्य न हो, 60 वाट के बल्ब को 11,000 वोल्ट दे दिया जाए तो क्या करेगा, फ्यूज हो जाएगा और वो पाप सर पर चढ़ जाएगा, है ना। तो क्या जरूरत है ऐसा करने से, 11,000 वोल्ट देने की क्या जरूरत है। इसलिए धीरे धीरे उसको बढ़ाया जाता है। 5 किलो का वजन नहीं उठता तो चलो भाई 4 किलो को उठाओ, फिर 5 किलो, फिर 10 किलो, है ना, फिर 20 किलो, फिर 50 किलो का भी लोग उठा लेते हैं, है ना। ऐसा क्या तो उठाते हैं, उसको क्या तो बोलते हैं, नाल, है ना। ऐसा उठाते उठाते 1 क्विंटल का भी उठा सकते हैं। इसी तरह से यही चीज़ यहाँ किया जाता है साधना में भी भाई। धीरे धीरे प्रकाश धीरे धीरे सोते चलो जब सहने योग्य हो जाएगा तब उसको ले दिया जाएगा 1 क्विंटल। अब लो 1 क्विंटल उठा के जाओ, है ना। बात ही ऐसे ही होता है। तो कह रहे हैं कि जल बिन मछली की गति मेरी, गुरु ने दया दृष्टि नहीं फेरी। गुरु की दया दृष्टि तो हमेशा ही रहती है, लेकिन अब उस बेचैनी की अवस्था में तो यही निकल जाता है कि गुरु ने दया दृष्टि नहीं फेरी, है ना, हो जाता है ना, ऐसी बात नहीं है। तो गुरु ने दया दृष्टि नहीं फेरी, चिंता ने लिया मन को घेरी। अब इस चिंता ने मेरे मन को घेर लिया कि दर्शन नहीं हुआ। तो चिंता करने की क्या जरूरत है, चिंतन करने की जरूरत है। चिंता छोड़ो, चिंतन करो, समय आ जाएगा, हो जाएगा। तो चिंता ने लिया मन को घेरी, सिर पर विपत का भार धरो। अब वो चिंता की वजह से अब विपत्ति का भार सिर पर धर गया, है ना, ऐसा हो गया है। ऐसा भक्त का कहना है। जीवन की क्या आस सखीरी, पल पल सांस दुधारी खिसीरी। कह रहे हैं कि जीवन की क्या आस है। अब एक चिंता हो गई, जीवन की क्या आस है। पल पल ये सांस दुधारी, जो सांस आती और जाती है इसकी 2 धारा है, आना और जाना। वो पल पल कम ही होते जा रही है। तो जीवन की क्या आस है कि कै पल कितना सांस बाकी है ये तो पता नहीं है, किस सांस बाहर निकली चली गई ये पता नहीं है। इसलिए बेसब्री है, इसलिए चिंता है कि जल्दी से दर्शन हो जाए। ठीक, ऐसा ही है। तो जीवन की क्या आस सखीरी, पल पल सांस दुधारी खिसीरी। खिसक रही है 2 धारी सांस, आना जाना 2 धारी हो गया और ये खिसक रहा है, खिसक रही है। क्या जानूं कब जीव निकसी रहे। आगे कह भी दिए कि क्या पता कि यह जीव कब इस शरीर से निकल जाए। क्या जानूं कब जीव निकसीरे, माया काल से दिख डरूं। और इस माया तथा उस काल से डर है कि कहीं माया ठगनी फंसा न दे, या कहीं काल ये जीव को ही ले न जाए, है ना। ये चीज़ें हैं, दोनों तरह से फंसाव है। यदि माया में फंस गया कि नीचे गिर जाएगा, पतित हो जाएगा। और इधर नहीं फंसा तबले पता चला अब सांस का दायरा पूरा हो गया, कहीं काल ही न ले जाए, तो दर्शन नहीं हुआ तो दिक्कत हो जाएगा। यही बात। तो राधा स्वामी दीन दयाल सहाय, इसलिए कहते हैं कि हे सदगुरु आप ही सहाय बन जाइए। जब दी तुमने चरण शरणाई, आप सहाय। अब आगे कहते हैं कि जब दी तुमने चरण सहाय, आप ही सहायक बन जाइए। आपने जब अपने चरणों की शरण दी है, सहायता पहुंचाई है, तो आप सहायक बन जाइए। तो दर्शन दे मेरी करो भलाई, और आप ही दर्शन देकर मेरी भलाई कर दीजिए, है ना। दर्शन दे मेरी करो भलाई, तुम्हारे पद लग भव से तरुणी।
आपके ही चरण कमलों पद लग चरण कमलों में लगकर मैं इस भवसागर को तर जाऊं। इतना दया कीजिए, इतना कृपा। ठीक, अच्छा निवेदन है।